देखिए, सिलेबल इज द साउंड ऑफ अ वावल। सिलेबल एक वावल साउंड होती है जो वर्ड में, उसे हम सिलेबल कहेंगे। फिर अगेन, अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ स्पीच इनटू विच अ वर्ड इज डिवाइडेड। एक वर्ड को हम डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि फन में एक सिलेबल है, परंतु जिया रऊ में जिया और रऊ दो पार्ट हमने डिवीज़न किस बेस पे किया? सिलेबल के बेस पे। सिलेबल क्या होता है? वावल साउंड इन अ वर्ड। जो न्यूक्लियस पार्ट होता है किसी भी शब्द का, वो वावल साउंड होती है, और वावल साउंड के बिना कोई भी शब्द नहीं बनता। जिया और रऊ, जिया रऊ, जिया वावल साउंड के बेस पे वन सिलेबल एंड रऊ सेकंड सिलेबल, टू सिलेबिक वर्ड है ये। ओके, तो सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ स्पीच इनटू विच a word is divided. Okay, a syllable always has a nucleus which is generally a vowel. Nucleus vowel is preceded or followed by a consonant. अब ये जो वर्ड हैं preceded आगे या पीछे, उनके वावल कॉन्सोनेंट के आगे या पीछे वावल साउंड जरूर होगी। जैसे फन है, फ कॉन्सोनेंट साउंड है, फ, न भी कॉन्सोनेंट साउंड है, और बीच में अ वावल साउंड है, न्यूक्लियस पार्ट अ है इसमें, मतलब केंद्र बिंदु कहेंगे इस तरह से, सेंट्रल पार्ट। जिया रो, इसके ज के पीछे जिया, र के पीछे, तो ये आगे सक्सीडेड है, तो आगे प्रोड्यूसर और सक्सेसर के तौर पर, मतलब आगे भी हो सकता है। जैसे अबाउट, अ क्या है? वावल साउंड है, अ बै के आगे था, तो ज के पीछे जिया और र के पीछे औ। तो जो वावल साउंड है, जो सिलेबल है, वो कॉन्सोनेंट के बीच में भी होता है, कॉन्सोनेंट के आगे या पीछे भी होता है। इतना क्लियर है? The number of times, okay, the number of times you hear a vowel sound, the number of times, just 1 minute, I will try to rotate the screen so that it may be clear. Okay, auto rotate चला, but screen is not rotating, just 1 minute, नहीं हो रही। Okay, तो अ सिलेबल जो है, द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव ए वावल साउंड इन अ वर्ड इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दैट वर्ड। मेन पॉइंट ये है कि जितनी बार वावल साउंड आएगी वर्ड में, उतने ही सिलेबल होंगे। अब आप ये सोचोगे, अब कई बार वावल आता है, मतलब जो हम कहें जो साउंड जो है 20 है, बट वावल 5 है, तो 5 वावल का मतलब ये नहीं होता हर वावल प्रोनाउंस किया जाए। कई जगह हम वो भी साइलेंट भी होती हैं। तो साउंड आपने देखनी है, जितनी वावल साउंड होंगी उतने ही उस वर्ड के सिलेबल कहे जाएंगे। जैसे अ है, अ, ओके, ये अ क्या है? आई, एयर, ओ, ये दिख रहे ऑल। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? दीज आर मोनोसिलेबिक, वन सिलेबल, क्योंकि एक वावल साउंड है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जैसे वर्ड है, ये है आई, एयर, ओल, तो इसमें ये कौन से कितने सिलेबल हुए? वन वावल साउंड है इनमें सभी में, तो दीज आर कोल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड्स। ये मोनोसिलेबिक है क्योंकि इनमें एक सिलेबल है, एक वावल साउंड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक। ओके, तो दीज आर मोनोसिलेबिक बिकॉज हियर इज ओनली वन होल पार्ट ऑफ द वर्ड। तो इन शब्दों में एक ही सिलेबल है, क्योंकि इन सिलेबल में एक ही वावल साउंड है, वही मेन पार्ट है। ठीक है, आ इज बी अ मोनोसिलेबिक वर्ड, क्योंकि चाहे आ एक वावल ही है, परंतु एक शब्द है यहाँ आ। ओके, अब अगर किसी शब्द में कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड्स होती हैं, उन्हें हम सी सिंबल होगा, कॉन्सोनेंट के लिए सी सिंबल यूज़ करते हैं, और वावल के लिए वी हम सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमने बताना है ना क्या है, तो कई जगह ऐसे लिखा होता है, जैसे इसके ये जो फन है, फ में फ के लिए हम सी लिख देंगे, यू के लिए अ साउंड है, तो हम वावल साउंड वी कर लिखेंगे। तो इसका पैटर्न क्या बन गया सिलेबल का? सी वी सी, पहले कॉन्सोनेंट, फिर वावल, और फिर कॉन्सोनेंट। तो आपके बुक्स में
ये लिखा होगा कि C symbol is used for consonant and V symbol is used for vowel sound. ओके, देखिए हिज वर्ड आपको अगर दिख रहा हो, हिज की ट्रांसक्रिप्शन भी कर रखी है मैंने। ये है हिज, ह छोटी ई एंड ज, हिज। तो ह इज कॉन्सोनेंट, ई इज वावल एंड ज इज कॉन्सोनेंट। क्लियर है इतना? ये दिखाई दे रहा? ओके ओके। On the basis of vowel sound, we can divide the syllable in various types such as below. जैसे मैंने नीचे लिखे हुए हैं कि many types of syllable हो सकते हैं। syllable जैसे monosyllabic, monosyllabic means जब एक ही पार्ट हो वर्ड का, डाइसिलेबिक दो पार्ट हों जब शब्द के, और ट्रीसिलेबिक मीन्स जब तीन पार्ट हों वर्ड्स के तो हम उसे ट्रीसिलेबिक कहेंगे। ओके, ऐसे ही अगर थ्री से ज़्यादा हैं तो उन सब को कहेंगे हम पॉलीसिलेबिक। क्लियर है? हाँ, तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए मोनोसिलेबिक, मोनो मीन्स सिंगल। ओके, जब वन वर्ड का एक ही पार्ट हो, वावल साउंड भी एक हो और जो भी कॉन्सोनेंट के बीच में हो, चाहे पहले हो चाहे पीछे हो, बट वो एक सिलेबल होगा। जैसे आई में एक वर्ड है ये मोनोसिलेबिक है और वावल साउंड डिफ्थोंग्स है। डिफ्थोंग्स ये नहीं है कि दो मिलकर बनती है तो हम उसे दो कहेंगे, नो, सिंगल, सिंगल साउंड। It is considered as a single sound, I. Clear? Then is C. जैसे वर्ड है C, C मैंने ट्रांसक्रिप्शन भी साथ कर दी है। C में भी एक ही सिलेबल है। गर्ल, ये गर्ल है। जो ट्रांसक्रिप्शन हमने की थी कल कि प्रात और प्रातः में क्या डिफरेंस है। जो टू डॉट्स वाला विसर्गों वाला ए कहें, एक तरह से ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे हिंदी में हम ए विसर्गों वाला ए प्रोनाउंस करते हैं। प्रात, प्रातः, प्रातः जो है विसर्ग लगे हैं। तो ऐसे प्ले ए डिफ्थोंग्स हैं बट इट इज़ मोनोसिलेबिक क्योंकि एक ही पार्ट है। ओके, क्राई ये नहीं टू पार्ट्स हों। क्लियर है इतना? ओके, वन साउंड। अब स्ट्रीम वर्ड है, जैसे स्ट्रीम, ये वर्ड आपको दिख रहा हो स्ट्रीम, स स्ट्रीम, ये भी मोनोसिलेबिक है। हालांकि देखो कॉन्सोनेंट इसमें कितने आए हैं, स ट र। ओके, पर ई एक है, वावल साउंड वन है और एक ही पार्ट है। प्रोनाउंस भी हम देखो दो पार्ट में नहीं करे, जैसे मैंने आपको प्रोनाउंस करके बताया था जियरो, हियरो, बट स्ट्रीम एक ही बार में बोला, नो पार्टीशन। क्योंकि पार्टीशन जो वर्ड का होता है वो स्लेबल के बेस पर होता है। स्लेबल मीन्स वावल साउंड। ओके, जितनी वावल साउंड होंगी उतने वर्ड में सिलेबल होंगे। रेंज, रेंज में भी वन सिलेबिक वर्ड है। ओके, देन हम देखेंगे अब टू पार्ट्स हैं। जो अगर वर्ड के टू पार्ट्स हैं डाइसिलेबिक तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइसिलेबिक टू सिलेबल हैं। जैसे फादर, हिदर, फा द, टू पार्ट है, टू वावल साउंड आ एंड अ। होली, होली में ओ और ली, हो और ली। अटैक, अ एंड टैक, ये देखो ये वावल साउंड यहाँ पहले आई है, बिफोर प्रोसीडिंग कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और सक्सेसर होता है बाद में, प्रोसीडर्स होता है पहले। तो यहाँ बाद में भी है और पहले भी है। अटैक, अटैक, अबाउट, तो टू सिलेबिक है ये। यहाँ ब पे स्ट्रेस आएगा, ये मैं शायद नहीं किया मैंने। तो यहाँ यहाँ फादर पे फा पे आएगा स्ट्रेस, होली पे है पे आएगा, ऐसे ही अबाउट में बै पे स्ट्रेस आएगा। टू पार्ट्स हैं। तो अब हम पहले हम सीख रहे हैं कि पार्ट्स कैसे बनते हैं शब्द के, और फिर हम ये सीखेंगे आगे कि किस पार्ट को कैसे स्ट्रेस करना है। ओके, देन ट्री स्लैबिक, जैसे इंडिकेट। ओके, ये तीन पार्ट है, इंडिकेट, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, देखो मैंने ट्रांसक्रिप्शन के आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, तीन पार्ट बोले हमने, आर्टिस्टिक। क्लियर है? तो ये है थ्री सिलेबिक। देन पॉलीसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक वर्ड जो थ्री से मोर देन थ्री सिलेबल हों तो दीज लेवल्स आर कॉल्ड पॉलीसिलेबिक। ओके, जैसे फिलोसफिक, फिलोसफिक, यहाँ फिलोसफिक वर्ड है, यहाँ तीन से ज़्यादा सिलेबल है। फी लो सो फिक, ये अलग अलग पार्ट हैं, फी लो सो फिक, फिलोसफिक। तो फिलोसफिक है पॉलीसिलेबिक। क्लियर है इतना?
अब ये होता है बेटा, जो कॉन्सोनेंट जो आगे आता है ना, जो मान लो कॉन्सोनेंट पहले आया, जैसे रेंज वर्ड है, CVC लिखा हुआ है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट र पहले आया तो उसको बोलते हैं हम ऑनसेंट, ऑनसेट, और पीछे वाले को बोलते हैं राइम। रेंज वर्ड है, जैसे रेंज, ये रेंज वर्ड है ना, जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन करके रेंज, तो र को इन वर्ड के, जैसे अगर कॉन्सोनेंट वावल साउंड से जो पहले है उसका नाम ऑनसेट होता है, पीछे वाले ज न ज को हम बोलेंगे राइम। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ, हालांकि प्रैक्टिकली आपके इतना काम नहीं आएगा शब्द। बट कुछ कॉन्सोनेंट्स का जो है वो ग्रुप का जो समूह है, मतलब बिना वावल साउंड के अपने आप में ही सिलेबल होते हैं, वो कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको ये करवाए, इनमें कॉन्सोनेंट था आगे और वो थी वावल साउंड थी। वावल साउंड के बेस पे हमने कहा कि ये पार्ट हैं, बट कुछ ऐसे जैसे ट और ल, ड और ल, ड और न, ये मैंने जो 3 शब्द लिख करके हैं, बोटल, बोटल। अब देखो, टल में कोई साउंड नहीं है, वावल साउंड नहीं है ना, कोई वावल साउंड नहीं है ना, परंतु फिर भी ये क्या है, बोटल। टल, टल अलग बोला जा रहा है, अलग पार्ट बना लिया है, ओके। बोटल, मिडल, मी और डल अलग 2 पार्ट्स बन गए हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप होता है, जैसे टल, डल और डन। तो सडन, तो बिना वावल साउंड के भी वो एक सिलेबल माने जाते हैं, तो इनका ग्रुप है कॉन्सोनेंट ग्रुप। तो देखिए बेटा, ऐसे जैसे ग्रुप है, इनमें कोई भी वावल साउंड नहीं है, बोटल में और सडन में, मिडल में, बट फिर भी मी और डल 2 पार्ट्स हैं। देखिए, बोटल, मी, डल, सडन। तो ऐसे ही ड और न, ये इनमें बिना वावल साउंड के भी ये इन्हें 2 सिलेबिक वर्ड कहेंगे। क्लियर है? ये था सिलेबल का पार्ट। एंड नाउ वी डू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे यूज़ किया जाता है? Stress means the degree of prominence with which the different syllables of a word are pronounced. देखिए, डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस मतलब कितना जोर दिया जाता है किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन में, किस सिलेबल पर हम स्ट्रेस देते हैं बोलते हुए, तो उस स्ट्रेस को जहां हम प्रोमिनेंस स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रोमिनेंस के साथ बोल रहे हैं, कितनी हम डिग्री के जोर दे रहे हैं मतलब, तो उसमें हम स्ट्रेस, वहाँ हम एक स्ट्रेस मार्क लगा देंगे। और स्ट्रेस मार्क होता है बेटा, ये डंडी दिख रही है ना आपको, एक छोटी सी, उस वर्ड के ऊपर जिसके ऊपर स्ट्रेस देंगे वो ये हम 1 वाला मार्क वहाँ लगा देंगे, ओके। जैसे अबाउट, क्लियर है? इसमें 2 सिलेबल है। अबाउट मैंने शब्द करवाए थे और यही मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अबाउट, फादर, फा पे हमने स्ट्रेस दिया, अ पे देखो शॉर्ट साउंड है सबसे, अ, और इस साउंड पर कभी भी स्ट्रेस नहीं आया। जो सबसे स्मॉल साउंड है ये अ वाली, बिल्कुल लाइट साउंड है जो। नेक्स्ट इज टॉटस। अब टॉटस में टो पर हमने स्ट्रेस दिया, टो, टॉटस, तो ट पे स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ये 3 सिलेबिक है, तो हम एक्सीडेंट अ पे स्ट्रेस दे रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हम अ पे स्ट्रेस मार्क यूज़ करेंगे। पहला 2 सिलेबिक था और यहाँ हमने ये 3 सिलेबिक किया। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक है प्राइमरी स्ट्रेस और एक है सेकेंडरी स्ट्रेस। और आपके लिए मेन है प्राइमरी स्ट्रेस, ज़्यादातर हम प्राइमरी स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। मान लो एक वर्ड में कई सिलेबिक वर्ड हैं, 2 सिलेबल में, तो जब 2 सिलेबिक वर्ड होगा जिसके 2 पार्ट्स होंगे, तो उसमें तो प्राइमरी स्ट्रेस का ही यूज़ किया जाता है। प्राइमरी स्ट्रेस का मतलब जब किसी वर्ड में 2 से ज़्यादा सिलेबल हों, तो आप, एक से ज़्यादा है, 2 है, तो हम यूज़ करेंगे प्राइमरी स्ट्रेस। बट 2 या 3 से ज़्यादा है, जिसमें 3 से ज़्यादा अगर सिलेबल है, तो उसमें एक जगह प्राइमरी स्ट्रेस हो सकता है और दूसरी जगह सेकेंडरी स्ट्रेस हो सकता है। जैसे इंडिपेंडेंस, ये वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसमें कितने सिलेबल हैं, इन डी पेंड अंस, ओके, इंडिपेंडेंस। अब अगर अंस आ जाता है पीछे ENC, तो उससे पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएंगे, मतलब उसे नेक्स्ट, जैसे अंश आ जाता है, मैं अभी रूल करवाऊंगी आपको कि ENC जब जहाँ अंश आ जाता है, तो अंश में उससे नेक्स्ट
सिलेबल पर स्ट्रेस मार्क करेंगे, ये है प्राइमरी स्ट्रेस, जो ऊपर लगता है प्राइमरी स्ट्रेस होता है, मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंस हम इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस पर दे रहे हैं हम। देखो बोलिए, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस पर जोर दिया, पेंडेंस पर जोर दिया हमने। यहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस होता है जिस पर हम ज़्यादा थोड़ा कम स्ट्रेस देते हैं, पर देते ज़रूर हैं। इंड पे हमने थोड़ा सेकेंडरी नंबर पे स्ट्रेस दिया, तो इसमें हम जब 3 से ज़्यादा जो सिलेबिक वर्ड हैं उसमें हम प्राइमरी भी यूज़ करते हैं और सेकेंडरी स्ट्रेस भी यूज़ करते हैं, बट आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रेस पर ही फोकस करना है। ओके, अब स्ट्रेस पैटर्न क्या है? कहते हैं हालांकि कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि हम ये कह दें कि इसमें ये यूज़ होगा वो यूज़ होगा, पर्टिकुलर रूल, बट फिर भी एक्सरसाइज के बेस पे कुछ ध्यान दे सकते हैं हम कि हाँ, अगर ये साउंड है तो यहाँ स्ट्रेस लगेगा, ऐसे इस टाइप के वर्ड हैं तो इस पर स्ट्रेस लगा हुआ है ज़्यादातर, तो उसके आधार पर हमने ये थोड़े से रूल्स रिलेटेड टू प्रीफिक्स और सफिक्स ये बनाए हैं। अब प्रीफिक्स क्या है? जैसे हेड वर्ड है बेटा, अब यहाँ पहले हम रूल्स ऑफ प्रीफिक्स करेंगे। अगर ये प्रीफिक्स है तो आपके पास कहाँ स्ट्रेस आएगा? ऑल्दो देयर इज नो फिक्स्ड रूल टू लर्न स्ट्रेस पैटर्न, बट देर आर सम गाइडलाइंस एंड हिंट्स दैट वी शुड फॉलो। फर्स्ट, रूल्स रिलेटेड टू प्रीफिक्स जो हैं, द वर्ड्स विद वीक प्रीफिक्स आर एक्सेंटेड ऑन द रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? जो मेन शब्द है, जो मुख्य शब्द है, जैसे हेड वर्ड है बेटा, HED हेड है। ओके, हेड वर्ड के आगे हमने प्रीफिक्स यूज कर दिया अ, तो आ पे स्ट्रेस, जो वीक साउंड है आ, रूट वर्ड पर अगर प्रीफिक्स जोड़ा है, प्रीफिक्स पर हम स्ट्रेस नहीं देंगे, हेड पर हम स्ट्रेस, रूट वर्ड पर ही स्ट्रेस आएगा। हेड, अलोन, अलाउन, अ पे नहीं आएगा, लाउन पे आएगा। बिलव, बी पे नहीं आएगा, लव, लव मेन वर्ड है, LOW लव, तो बी पर नहीं आएगा। बी हमने क्या जोड़ा है? प्रीफिक्स को लगाया है आगे, बट लव पे हम जोर देंगे। ऐसे ही बिकॉज, कोज के आगे हमने बी यूज किया है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी? प्रीफिक्स, उपसर्ग। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग और सफिक्स होता है प्रत्यय। जो पीछे हम लगा देते हैं रूट वर्ड के, मुख्य शब्द है उसके पीछे हमने कुछ लगाया तो वो वर्ड बन जाता है प्रत्यय। और अगर जैसे हेड के आगे आ लगा दिया, ये बन गया है अहेड। ओके, रिमूव, मूव के आगे मैंने री यूज किया तो रिमूव। ओके, बट व्हेन री मीन्स अगेन, then it carries secondary accent which is marked as ऐसे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि आपके लिए। आपने जस्ट रिमूव जैसे वर्ड है, अगर री का मतलब मीनिंग है अगेन, जैसे रिकवर, रिकवर का मीनिंग है दोबारा से। ओके, दोबारा से कवर करना, तो कहते हैं री पे फिर हम सेकेंडरी स्ट्रेस लगा देते हैं, जैसे कि मैंने ये नीचे लगाया हुआ है रिकवर के नीचे, जिसका मतलब रिकॉल दोबारा से करना। तो अगर उसका मीनिंग ये है, री हमने उपसर्ग लगाया है और उसके नीचे, तो हम री पे सेकेंडरी स्ट्रेस लगा देंगे नीचे पैरों में 1, और प्राइमरी स्ट्रेस लगा देंगे कवर पर, रूट वर्ड पर। कवर है रूट वर्ड, कोल है रूट वर्ड, रूट वर्ड पर हमने स्ट्रेस लगाया है, प्राइमरी मेन स्ट्रेस दिया है, जोर दिया है बोलने में। री पे हमने कम दिया है तो हम यहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस वर्ड यूज करेंगे। रूल्स रिलेटेड टू सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस के रिलेटेड यही था कि रूट वर्ड पे आपने स्ट्रेस देना है। मेन बात यह आई है अगर प्रीफिक्स है, और अगर सफिक्सेस है तो बातें क्या ध्यान रखनी है। देखिए ये सफिक्सेस हैं बेटा, ये सफिक्सेस हैं। अंश है, जैसे अभी मैंने एक शब्द ऊपर करवाया था आपको, वो ENC था, ये ANC है। अगर किसी रूट वर्ड के साथ प्रत्यय अपने सफिक्स ये लगा दिया अंश ANC, तो रूट वर्ड पर ही स्ट्रेस आएगा। ओके, द suffixes listed below do not affect word accent stress. For example, the stress is marked as per root word. utter, utter word है, देखिए utter, ये utter की ट्रांसक्रिप्शन दिख रही है आपको? यस, utter की ट्रांसक्रिप्शन दिख रही है आपको? UTTER, ये utter की ट्रांसक्रिप्शन है बेटा। ट,
ये अंश मत देखें आप पीछे, रूट वर्ड है अटर। अब अटर वर्ड जो है, अटर सिलेबल में 2 सिलेबल है, एक दोनों, एक है अ और एक वो शॉर्ट वाली तो हम जो पन वाली वावल साउंड थी, जिसको हमने बिल्कुल शॉर्ट में बोला था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया सबसे वीक साउंड है जो उल्टी वाली ई है, उसमें हम स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। तो रूट वर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रेस लगेगा। जो ये सफिक्सेस अगर आपने ये यूज़ कर दिए तो उस रूट वर्ड के अनुसार लगेगा, ना कि इसका स्ट्रेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पर्सन है, अंडरलाइन किया हुआ है, हम एज ई को कंसिडर ही नहीं करते कि एज इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस लगेगा, हम पर्सन को देखेंगे। पर्सन, सन, पर्सन, तो पर्सन पे स्ट्रेस लगेगा। पर्सनेज, हम इसको लगा हुआ है पीछे, बट स्ट्रेस मार्क में इसका कोई रोल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू रूट वर्ड ही हम इसमें लगाएंगे। जैसे रिसिस्ट, अब अंट आ गया, रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट, बट आप स्ट्रेस किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, री है और सिस, ओके, रेसिस्ट, रेसिस्ट वर्ड है मेन, तो रिसिस्ट, सिस्ट पे आपने जोर दिया, आपने अंट को नहीं देखना, आपने क्या देखना है, रिसिस्ट वर्ड देखना है, और री पर नहीं, सिस्ट पर आपने स्ट्रेस मार्क का यूज करना है। रिसिस्ट, सिस्ट पर ही हमने स्ट्रेस दिया है। और अगर बन गया है उस मैं सफिक्स जोड़ूं, रेसिस्टेंट, ओके, रेसिस्टेंट, फिर ये वर्ड ऐसे बन गया। नेक्स्ट इज डिफर, डिफर, डिफर वर्ड देखो, अंश अभी मत बोलो आप, क्योंकि ई एन सी आ गया, ए एन सी आ गया, ए जी है, ए एन टी है, ये सफिक्सेस हैं, तो आपने रूट वर्ड के अकॉर्डिंग ही लगाना है, उसको आपने इग्नोर करना है, उसको ध्यान में नहीं रखना कि अंश आ गया पीछे, अब क्या कहाँ लगेगा। डिफर, आप डिफर बोलिए पहले, डिफर, डिफर, तो आ साउंड आ गया है पीछे, उस पर तो लगाना ही नहीं, इसका मतलब डी पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, डी, डिफर, ओके। बोलने में भी देख लीजिए, डिफर, फ को हम थोड़ा कम स्ट्रेस से बोल रहे हैं और डी को ज़्यादा स्ट्रेस से बोल रहे हैं, और डिफरेंस तो डी पर ही स्ट्रेस रहेगा। डिटरेंट, अब डिटर, डिटर वर्ड है यहाँ, डी ई टी आर, रेंट उसके साथ लग गया है, ये ई एन टी, ई एन टी को लगा के हमने रेंट बना दे, वैसे वर्ड है डिटर, तो डिटर में डी पर स्ट्रेस दिया, अ पे तो हम देंगे नहीं, डी ट, दो पार्ट हैं, डी ट, डिटर, अब अगर ई एन टी लगा दिया है तो डिटरेंट, ओके। और ये ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गया, अंट आएगा, ट आएगा से की बजाय, ये देख लेना आप। नेक्स्ट है ई एन, अगर आता है, जैसे लाइट वर्ड है, लाइट वर्ड के साथ आपने ई एन लगा दे, बन गया लाइटन, ओके। तो आपने स्ट्रेस अन को नहीं देखना, लाइट, लाइट में क्या है, वैसे भी अन लगकर ही 2 पार्ट बने इसके, तो लाइट, लाइटन, ओके, लाई और टन, तो लाई पर ही स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट है डिबेटर, डिबेटर, 3 पार्ट है इसमें, डिबेटर, डिबेट, तो डिबेट, डिबेट में देखिए, ओके, डिबेट देखिए, डिबेट, बेट पे आपने स्ट्रेस दिया है, डी पर नहीं दिया, डिबेट, और ई आर बाद में लगा है तो अ साउंड है वो, उसको आपने कंसीडर नहीं करना, रूट वर्ड है डिबेट और आप स्ट्रेस दे रहे हो बेट पे। ऐसे ही सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, तो मेन वर्ड क्या, ओ आर हम पीछे लगा देते हैं, बट आपने ओ आर को स्ट्रेस मार्क में नहीं देखना, आपने वर्ड को देखना है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, सुपर, ओके। तो आप सुपरवाइजर में शू, सुपरवाइजर, कल मैंने आपको करवाया था कि एस के साथ जब ऊ आता है तो आप कौन सा श प्रोनाउंस करेंगे, सांप वाला स नहीं, बल्कि शलगम वाला श प्रोनाउंस करेंगे, शू, ओके, शुगर, जैसे शुगर किया था, शुगर किया था, ऐसे सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर में आप शू पे स्ट्रेस दोगे। नेक्स्ट, द वर्ड विद द फॉलोइंग suffixes are accented, stressed या stressed on the second syllable from the end of the word। देखिए, these words जिनके पीछे suffixes हैं, ई एन टी ए एल, ग्रेफी, लोसी, ओके, मेट्री, सोफी, क्रेसी, क्रिसी, गैमी, नोमी, फोनी,
ग्राफर, लॉजिस्ट, ओके, सॉफर, सोफिस्ट, ये जो वर्ड हैं, नॉमर, नॉमिस्ट और सेरिमोनियल, ईएल, आईएल, आईएन, आईओएन, आईसी, आईसीएस, अगर ये फिक्सेस लगे हुए हैं तो स्ट्रेस कहाँ आएगा? द वर्ड विद द फॉलोइंग फिक्सेस आर स्ट्रेस्ड ऑन द सेकेंड सिलेबल फ्रॉम द एंड। अब ये कंसीडर होंगे, ऊपर वाले जो सफिक्सेस थे वो हमने रूट वर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रेस किया था, बट ये आगे मैं आपको करवा रही हूँ पेरेंटल, पेरेंटल, ओके। अब आपका वर्ड है एंटल, एक है यहाँ पे रेंटल, दूसरा वर्ड है रेंटल, तो आपने ईएनटी वाले पे तो स्ट्रेस देना ही नहीं, उससे पहले वाले पे स्ट्रेस आएगा। अगर ईएनटी ए आ गया पीछे तो आपने स्ट्रेस मार्क लगाना है उससे पहले वाले सिलेबल्स पर। तो उससे पहले वाला पार्ट कौन सा है? दो पार्ट है यहाँ पे, रेंटल एंड ईएनटीएल का तो एक ही बन गया, इससे पहले वाला है पे, तो पे हम स्ट्रेस देंगे। ऐसे ही बायोग्राफी, बायो दो पार्ट है आगे, ग्राफी। अब ये बायो आई ओ वाले ध्यान से देखने अपने, बायोलॉजी, ओ अलग है यहाँ और बाय अलग है, ओके, बायोलॉजी। तो आपने स्ट्रेस देना है, ग्राफी आ गया है पीछे, ग्राफी से पहले जो हिस्सा है ओ, उससे पहले वाले सिलेबल पर। ऐसे बायोलॉजी में ओ पर स्ट्रेस देना है। जियोमेट्री, जी ओ मेट्री, जियोमेट्री, मेट्री आ गया है तो हम ओ पे स्ट्रेस दे रहे हैं। सोफी, ऐसे फिलोसफी, अब सोफी आ गया, SOPHY, उससे पहले वाला सिलेबल कौन है? सोफी से पहले वाला लो, ओके। ऐसी डेमोक्रेसी, क्रेसी आ गया है, उससे पहले वाला सिलेबल क्या है? डेमोक्रेसी। कृषि, हिपोक्रेसी, कृषि से पहले पो है तो पो पे सिलेबल देंगे। गैमी आ गया है, बाइगैमी, बिगैमी, तो गैमी से पहले सिलेबल क्या है? बी। नौमी, इकोनॉमी, ई अलग है, को अलग है, नौमी अलग है, तो नौमी से पहले वाला सिलेबल कौन सा बना? को, इकोनॉमी। क्लियर है ये बेटा? टेलीफोनी, फोनी से पहले ली है, टेलीफोनी। ऐसे ही बायोग्राफर, ग्राफर आ गया है तो ओ पर स्ट्रेस देंगे। दो पार्ट है, बायो ग्राफर, बायोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट से पहले ओ पर हम स्ट्रेस देंगे। फिलोसोफर, तो सोफिस्ट, सोफर, ग्राफी, फोनी, नॉमी, नॉमिस्ट, नॉमर, आईएल, आईएन,